दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। पाउंटा साहिब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। पाउंटा साहिब एक महत्वपूर्ण सिख तीर्थस्थान है। इस शहर को 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। इस जगह का नाम पहले पाउंटिका था। कहा जाता है सिख गुरु गोविंद सिंह जी अश्वारोहण करके जा रहे थे, वो इसी जगह पहुंचकर रुक गए थे, इसीलिए पांव और टीके को मिलाकर पाउंटा नाम दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जगह पर गुरुद्वारा स्थापित किया और यहीं पर 4.5 साल गुजारे और धर्म ग्रंथों की रचना की। स्थानीय संग्रहालय में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा उपयोग किया गया बहुत सा सामान भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है। पाउंटा साहिब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी सुमन दीदी जी। आपका जन्म 1972 में हरियाणा राज्य के हिसार में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई में विशेष रुचि रखते थे। आप अथक, मिलनसार, त्याग, सरलता और संतुष्टता आदि गुणों से भरपूर है। आपको 1991 में सत्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। 1992 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1998 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से देहरादून, हरियाणा आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं देकर 2003 से पाउंटा साहिब में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। पाउंटा साहिब में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय सत्य ज्ञान से भरपूर होकर अपना जीवन दिव्य बना रहे हैं। मेरा एक बहुत अच्छे किसान परिवार में जन्म हुआ। माताजी बहुत धार्मिक थे, पापा जी भी बहुत अच्छी पालना करने वाले। पढ़ाई जब शुरू हुई तो डिस्ट्रिक्ट हिसार में भी मेरी एजुकेशन हुई। वहाँ से एजुकेशन करते हुए जब मैं बरवाला आई तो बरवाला में माताजी धार्मिक होने के कारण हमसे भी बहुत धर्म के कार्य कराया करते थे। बचपन से भक्ति में बहुत रुचि थी। बचपन में जब सोती थी तो मुझे श्री कृष्ण के बड़े साक्षात्कार हुआ करते थे। अचानक जब बड़ी बहन ने बताया कि यहाँ एक आश्रम है तो मैं वहाँ गई तो मुझे शिव बाबा का ज्ञान मिला और वहाँ पर बड़ी दीदी की बहुत अच्छी पालना मिली। तो शुरू से तो मेरा योग नहीं लगा। मैं योग के बारे में बहुत पूछा करती थी कि योग कैसे लगाना होता है। अचानक एक दिन बड़ी बहन ने कहा कि हमारे घर में कोई इस ज्ञान में नहीं चल सकता है, सब विरोध करते हैं। तो मेरे अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञा आई कि नहीं, मुझे तो बाबा का बनना ही है, मेरे सामने कोई रुकावट नहीं होगी। और एक दिन जब मैं रात को अपने कमरे में सोई हुई थी तो मुझे पूरी रात शिव बाबा का साक्षात्कार होता रहा। एक लाइट, एक बिंदु मेरे आँखों के आगे चमकता रहा और मैं पूरी रात सो नहीं सकी और मुझे एक ही आवाज़ आती रही कि तुझे ऐसा बनना है, तुझे ऐसा बनना है। उस आवाज़ ने मुझे इतना प्रेरित किया और इतना संकल्प मेरा पक्का कर दिया
कि अब मुझे ये सारा जीवन बाबा को देना ही है और मुझे बाबा की ही सजनी बन कर के बाबा के हर कार्य में, हर सेवा में मुझे सहयोग देना है। तो जब मैं आश्रम में जाती थी तो सबसे ज़्यादा विरोध मेरे पापा किया करते थे। वो चाहते थे कि मैं जब नौकरी करती हूँ तो सेल्फ डिपेंड हूँ, मेरी बेटी और आगे बढ़े। लेकिन जैसे जैसे मेरा रुझान होता गया, पिताजी का बहुत ज़्यादा विरोध, वो गेट को ताला भी लगा देते थे कि सुबह ये आश्रम में नहीं जाएंगी। लेकिन मैं रात को उठ करके गेट का ताला खोल देती थी और सुबह क्लास में चली जाती थी। लास्ट जब बाबा से घर में समर्पित होने की बात आई तो उनको ये बात तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बहुत विरोध किया, पूरे परिवार को इकट्ठा किया कि किसी भी तरह से ये मान जाए और ये आश्रम में ना जाए। लेकिन बाबा से सच्चा प्यार था, बाबा को एक साजन के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, तो हर प्रकार का विरोध पीछे हटता गया और मेरे कदम बाबा की तरफ आगे बढ़ते गए। जब मैं कॉलेज में सर्विस करती थी तो गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ पे लड़कियों को मुझसे बहुत ज़्यादा स्नेह था। इतना स्नेह था कि हमारी दीदी किसी तरह से हमारे मैडम समर्पित हो जाएं। तो मुझे आज भी वो दिन याद आता है कि एक कन्या ने 40 दिन मेरे लिए मौन व्रत रखा हर सोमवार को कि दीदी के आगे विरोध जो है वो सब समाप्त हो जाए। तो सबके सहयोग से, हर लड़की के सहयोग से कहो या बाद में परिवार वालों ने 9 साल के बाद ये माना कि 9 साल के बाद उन्होंने छुट्टी दी। एक बार तो पापा ने मुझे रोका कि बड़ी बहन की शादी होने दे, उसके बाद तेरा फैसला होगा। वो चाहते थे कि शायद किसी एक बहन की शादी देखेगी तो इसका मन पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी बहन के बाद फिर जब मैंने अपने समर्पित होने की बात की तो उन्होंने कहा नहीं, बाकी 2 छोटी बहनें उनकी भी शादी आपको ही करनी है। तो मैंने कहा जब शादी करनी होगी तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन मुझे बाबा का बनना ही है। मेरा दृढ़ संकल्प था कि मैंने भगवान से सच्चा प्यार किया है और मैंने भगवान को पिता के साथ साथ साजन के रूप में जब से अनुभव किया है तो बाबा का इतना सहयोग रहा, धीरे धीरे वो विरोध शांत होता गया और आज वही परिवार वाले हैं जो मुझे एक देवी के रूप में मानते हैं और देवी के रूप में ही मेरा जैसे दर्शन करने के लिए मुझे बार बार कहते हैं कि देवी जी दर्शन कब दोगे। जब बात चली माउंट आबू जाने की तो परिवार में बड़ी सिस्टर भी इस ज्ञान में चलती थी, तो पिताजी ने शुरू से मना किया, लेकिन ये कहा कि दोनों में से एक ही जा सकते हैं। तो 92 में मेरा नंबर आया बाबा से मिलने का। मैं बाबा से ओम शांति भवन में जब मिली पहली बार तो बाबा की दृष्टि पड़ते ही मुझे यही लगा कि मुझे जो पाना था सो मैंने पा लिया है। मैं कंटिन्यू बिना ही पलक झपकाए बाबा को देखती रही और बाबा को देखते देखते मैं ऐसे हो गई जैसे अशरीरी हो जाती हूँ, अदृश्य से हो जाती हूँ। जब बाबा चले भी गए लेकिन मैं पूरी रात सो नहीं सकी। मुझे यही लगा कि भगवान आकर के चला गया और मैं कैसे। उस समय बाबा ने मुझे दृष्टि दी, लेकिन उस समय बाबा का वरदान का पाठ तो नहीं था, बाबा सिर्फ दृष्टि ही दिया करते थे। एक एक जोन को बुला करके, एक एक ग्रुप को बुला करके दृष्टि देते थे। तो उस समय पर भी बाबा से दृष्टि ली। नेक्स्ट जब शांतिवन में बाबा आए तो उस समय बाबा ने जो स्टेज पे बुला करके टीचर्स को दृष्टि दी, या बड़े दीदी सरिता दीदी के साथ भी जब बाबा से दृष्टि ली तो बहुत अच्छा एक अनुभव होता था कि बाबा नैनों के द्वारा मुझे इशारे से बुला करके मेरे अंदर पावर भरते हैं। वो शक्ति मुझे आज तक भी अनुभव होती रहती है और मुझे सेवाओं में बहुत मदद करती है। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो बाबा की दृष्टि और बड़ों के दिए हुए वरदान आज जब याद आते हैं तो हर उलझन छोटी हो जाती है। मोहिनी दीदी मुझे हमेशा कहा करती थी कि आप अथक सेवाधारी हैं, और दीदी की दुआओं ने और दीदी ने जो मुझे प्यार दिया, साकार ब्रह्मा बाबा का अनुभव कराया। और जब मैं चंडीगढ़ गई तो अचल दीदी ने कहा कि मुझे तो ये कन्या हीरा दिखाई देती हैं।
तो सचमुच दीदी का जो कहना था और दीदी की जो पालना थी, दीदी का जो प्यार था, वो मुझे आज भी याद आता है। और दीदी की जो वरदान थे वो मुझे सेवाओं में बहुत मदद करते हैं। दीदी का एक माँ का भी रूप था और एक टीचर का भी रूप था। 16 साल की आयु में ही बाबा ने मुझे अपना बनाया और मुझे सेवा के लिए, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। सबसे पहले बरवाला में दीदी ने मुझे गीता पाठशालाओं में सेवा करने का मौका दिया। तो वहाँ पर मैं कॉलेज पढ़ाने के बाद फिर मैं कॉलेज गीता पाठशालाओं में जाया करती थी। आसपास के गांवों में कई गीता पाठशालाएं खोली, बहुत अच्छा लगा। सेवाओं के साथ साथ जब मैं जॉब करने जाती थी तो विरोध तो बहुत था घर में, लेकिन सुदेश दीदी ने कहा कि युक्ति से आप बाबा की सेवा करते रहो। तो मैं जब ड्यूटी पर जाती थी तो वापस आते हुए 2-3 गीता पाठशाला में जा कर के वहाँ क्लास करा कर के घर वापस लौटती थी। पापा ने शुरू से तो बहुत विरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने कभी पूछा भी नहीं। इस तरह से मैं पहले हरियाणा में आसपास के गीता पाठशालाओं में सेवाएं दी। उसके बाद 1998 में जब मैं समर्पित हुई तो मुझे हरिद्वार की सेवा मिली। हरिद्वार में मैं रोज़ गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी पर 4 साल जाती रही और हम शाम के समय 4 बजे चले जाते थे और 8 बजे तक प्रदर्शनी लगाते थे और बहुत अच्छी सेवा करती थी। हर स्टेट से लोग आते थे और बाबा का ज्ञान भी सुनते थे। इसके साथ साथ हरिद्वार के आसपास के एरिया में, गांवों में उस समय क्लास नहीं थी, तो कई गीता पाठशालाएं खोली गई और कई बार तो सुबह जा कर के रात तक वापस आना होता था, बाय ट्रेन जाना होता था। बहुत अच्छा लगता था कि बाबा हमसे कितनी अच्छी सेवाएं कराता है, बाबा किस तरह से मदद करता है। आसपास के गांवों में सेवा करते हुए बाद में कई बार दीदी के साथ महामंडलेश्वरों से मिलने की भी बड़ा अच्छा एक अनुभव हुआ कि महामंडलेश्वर भी उस समय ये पूछा करते थे कि क्या आपका दिल नहीं होता है इस तरह से, जैसे यहाँ लोग हर की पौड़ी पर घूमते हैं, आपका दिल नहीं होता इस तरह से शादी करने का। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा मन पिघला हो। हम यही कहते थे हमने तो बाबा से शादी कर ली है। तो सेवा के क्षेत्र में बाबा ने ऐसा अनुभव करा रखा था कि कभी भी कोई भी मन को चंचल कर नहीं सका। परिस्थितियाँ तो बहुत आई, परीक्षाएं भी बहुत आई, लेकिन बाबा ने हर कदम पे हाथ पकड़ करके रखा और बड़ों का वरदान मेरे साथ था। तो इस तरह मंजिल पर मैं आगे बढ़ती ही चली गई। 1992 में जब मैं माउंट आबू में आई तो सबसे पहले मुझे चंद्रमणि दादी मिले। चंद्रमणि दादी ने जब दृष्टि दी तो पूछा, मुट्ठी विदेश जाएंगी सेवा करने के लिए? तो मेरे मुख से निकला, हाँ दादी मैं ज़रूर जाऊंगी। तो दादी ने दृष्टि भी दी और साथ साथ ये कहा कि पहले पढ़ाई को पूरा करो फिर आओ। तो जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी भी कर ली, फिर वापस ट्रेनिंग के लिए आई तो मुझे बड़े दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने ट्रेनिंग के दौरान बड़े गले लगा कर के कहा कि मुट्ठी बाहर जाना है। तो उन्होंने मुझे देहरादून भेजा। देहरादून में मुझे प्रेम दीदी मिले। प्रेम दीदी की पालना में मैं 5 साल बहुत अच्छे दीदी की पालना मिली और मुझे उन्होंने हरिद्वार की सेवाओं के निमित्त रखा। हरिद्वार में दीदी ने मुझे कई तरह की सेवाएं कराई, कभी महामंडलेश्वरों के पास, कभी गंगा के किनारे पर। प्रतिदिन गंगा के किनारे पर जा कर के जो प्रदर्शनी हम लगाते थे तो उसमें भी मैंने एक बार दीदी से पूछा, दीदी हम इतनी सेवा करते हैं, तो दीदी ने कहा कि ये आपकी सेवा जिस तरह से गंगा बह रही है ऐसे पूरे देश के अंदर आपकी सेवाएं फैल रही हैं। और उसके साथ साथ जब अचल दीदी से मिलना हुआ चंडीगढ़ में जाकर, तो अचल दीदी ने भी मेन गेट पर खड़े होकर जब उन्होंने सकार बाबा का अनुभव कराया, बाहें पसार करके मुझे अपने बाहों में लिया, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने दोबारा से एक बार सकार ब्रह्मा बाबा को पा लिया हो। तो दीदी के पास जब 1 महीना मैं रही तो दीदी ने मुझे वापस पोंटा साहब भेजा कि नहीं आपको अभी पोंटा साहब की सेवा करनी है, बड़े कह रहे हैं। तो इस तरह से दादियों की पालना, दादियों के वरदान, दीदियों की पालना लेते हुए आज बाबा बहुत अच्छी सेवा करा रहा है।
कि आज भी वो दीदियाँ दादियों के वरदान याद आते हैं, उनके नियम धारणाएं याद आती हैं, उनकी कई हुई शिक्षाएं जब हमें याद आती हैं तो हमें लगता है कि आज भी दादियाँ दीदियाँ सब वरदान दे रहे हैं कि बच्चे हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। 2003 में जब मैं पोंटा साहब में आई तो यहाँ नियमित टीचर सरिता दीदी और साथ में रमा बहन थे। सरिता दीदी के साथ पोंटा साहब में पहली बार दीदी ने जब मुझे पोंटा साहब का सारा एरिया दिखाया बाई बस जा कर के, बहुत थोड़े स्टूडेंट हुआ करते थे, मुश्किल से वहाँ पर 15 एक स्टूडेंट होंगे जो सारा दिन में आते थे, वो भी थर्सडे को। तो दीदी ने मुझे कहा, देख सुमन, इतना एरिया सब जगह तुझे बाबा का ज्ञान देना है। तो मैं बिल्कुल अननोन थी, मैं कभी पहाड़ी एरिया में कभी आई नहीं थी। तो पहली बार मैंने बाय बस जा कर के पहाड़ का एरिया देखा। और 2 ही साल के बाद जब दीदी कैंसर से पीड़ित हुए और 2006 में जब दीदी ने शरीर छोड़ दिया तो बाबा ने जब मुझे पोंटा साहब सेवा केंद्र का इंचार्ज बनाया और उस समय पर स्टूडेंट भी नहीं थे और बाबा के घर को चलाने के लिए धनराशि भी नहीं थी, तो मुझे बुद्धि में आता था कि अब क्या करना चाहिए। उस समय पर फिर एक प्लान बुद्धि में आया कि जैसे पहले नौकरी करती थी ऐसे ही अब बाबा के घर की भी तुझे गांव-गांव में जाकर के नौकरी करनी है, सेवाएं करनी है। इस तरह से करीब 10-15 गांवों में क्लास की। तो मैं प्रतिदिन 2 गांव या 3 गांव में क्लास कराने जाया करती थी और करते करते धीरे धीरे ये विशाल सेवाएं होने लगी। और 1 साल के अंदर कम से कम भी मैं 15 बार 20 बार ग्रुप लेकर के जाया करती थी। कुछ चाहे मेरे साथ 5 भी मेंबर तैयार होते थे तो मैं उनको बाबा के घर में ले जाया करती थी। तो धीरे धीरे मेरा संपर्क बढ़ने लगा। आश्रम जहाँ था वहाँ बहुत झगड़ा हुआ करता था। दीदी के जाने के बाद मुझे लगा कि अब क्या होगा। तो मुझे मंडी के शीला दीदी ने एक बार मधुबन में कहा कि देखना तेरे पास बहुत कन्याएं होंगी। तो 1 ही साल में मेरे पास 8 कन्याएं आ गई। तो मैं सबके अंदर वही दीदी का रूप देखा करती थी कि भले सरिता दीदी चले गए लेकिन यही कन्याएं मेरे लिए सरिता दीदी हैं। तो इन कन्याओं को फिर मैंने धीरे धीरे गीता पाठशालाएं खोल करके देती गई। तो आज करते करते यहाँ पर 6, एक तो सब सेंटर बन गया, बाकी 6 गीता पाठशालाएं हैं जहाँ सब बहनें सेवाएं दे रही हैं। आज पूरे पोंटा के अंदर हर व्यक्ति बड़े इज्जत की दृष्टि से देखता है, क्योंकि जो पुराना आश्रम था वहाँ बड़ा झगड़ा था। इतना झगड़ा था कि वो माता प्रतिदिन गाली देती थी। जब भी हम मुरली सुनाने बैठते थे तो माता इतना शोर करती थी, कभी टीवी चला देती थी। तो ऐसे लगता था कि अब इस आश्रम में नहीं, बाबा की सेवाएं कहीं और करनी है। तो जब दृढ़ संकल्प किया तो एक सरदार भाई ने अपनी बिल्डिंग हमको फ्री में दी। तो 2-2.5 साल हम उस बिल्डिंग में रह कर के बहुत अच्छी हमने सेवाएं की। उन सेवाओं को करते करते बाबा ने एक ज़मीन भी दे दी, जिस ज़मीन का निर्माण 2013 में हुआ और 2014 में वहाँ पर सेवाएं शुरू की। और आज करते करते पूरे पोंटा के अंदर बाबा का नाम आज हर कोई जानता भी है और साथ साथ शिव बाबा को बहुत रिस्पेक्ट से बहनों को देखते भी हैं। बाबा का बनने के बाद पवित्रता का गुण इतना अच्छा लगता है कि ये पवित्रता सिर्फ बाहर की नहीं रखनी, मुझे अंदर से पवित्र बनना है। मैं रोज़ अपने थॉट को चेक करती कि आज मुझे कोई अपवित्र विचार तो नहीं आया, क्योंकि मन की पवित्रता से बहुत अच्छा लगता है कि वाइब्रेशन बड़े पावरफुल हो जाते हैं। जब चारों तरफ के वाइब्रेशन पावरफुल होते हैं, पवित्र होते हैं, तो उससे सेवा भी अपने आप हो जाती है, हर एक का सहयोग भी मिल जाता है। और इसके साथ साथ पवित्रता के साथ साथ सत्यता, जब कोई सच बोलता है तो वो व्यक्ति अपने आप ही अच्छा लगता है। तो उस सत्यता को मैंने बचपन से अपनाया हुआ है। और बाबा का बनने के बाद जब मैंने दादी से सुना कि दादी ने कभी झूठ नहीं बोला, तो मुझे भी एक प्रेरणा है कि मुझे सत्य की राह पर ही चलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। तो जब मैं सच बोलती हूँ या सच देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। सत्यता के साथ साथ सादगी बहुत अच्छी लगती है। वर्तमान समय स्टार्टिंग जब अमृत वेला होता है तो ऐसे लगता है कि सारा दिन मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है
एक भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो। तो अमृत वेले से बुद्धि में रहता है कि मुझे जो योग का समय योग करना है, सेवा का समय उस समय सेवा करनी है। मुझे ज़्यादा साइलेंस अच्छी लगती है, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे साइलेंस में जाना है और बाबा के एक एक गुण का मुझे बहुत गहराई से अनुभव करना है। समय कम है, अगर बाबा के गुणों को अभी भी अपनाया नहीं तो हम वंचित रह जाएंगे कि भगवान आया भी और भगवान हमें मिला भी और हमने बाबा के गुणों का अनुभव नहीं किया। तो बाबा के एक एक गुण का अनुभव करना और बाबा की एक एक शक्ति का अनुभव करना, क्योंकि मैं भगवान को बहुत गहराई से अनुभव करना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं हर कार्य करते हुए, हर सेवा में अपना पार्ट निभाते हुए, हर कर्तव्य पूरा करते हुए मुझे बाबा की गहराई का अनुभव करना है, मुझे बाबा के साथ का अनुभव करना है, मुझे भगवान के साथ का इतना अच्छा अनुभव कर लेना है कि वो मेरे हर क्षण क्षण में, हर पल पल मेरे साथ का अनुभव कराए, हर श्वास श्वास में मुझे बाबा की याद आए। ऐसा अनुभव कई बार मैं किसी को देखती हूँ कि कोई भक्त आत्मा है जिसको भगवान भी नहीं मिला, वो कैसे हर सेकंड मंत्र का जाप करती है और कैसे हर सेकंड भगवान को याद कर रही है। तो उसी तरह से मुझे भी हर सेकंड भगवान को याद करके उसके प्यार में, उसके अनुभव करते हुए हर कर्म को करती रहूं और बाबा का नाम बाला करूं। अंतिम समय के लिए मेरा यही पुरुषार्थ रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं साक्षी होकर के हर परिस्थिति को देखूं, क्योंकि परिस्थितियाँ तो बहुत सारी आनी भी हैं और आई भी हैं, लेकिन अब मुझे ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। मुझे बाबा को याद करके, बाबा का साथ ले करके अव्यक्त स्थिति बनानी है। जितनी मेरी अव्यक्त स्थिति बनती जाएगी उतना मेरे लिए हर काम सहज होता चला जाएगा। और अंतिम समय के लिए मैं जितना बाबा की याद में रहूँगी उतना मैं इस शरीर से भी साक्षी हो सकूँगी, क्योंकि देह से साक्षी होना मुझे थोड़ा पहले मुश्किल लगता था, अब बहुत आसान लगने लगा है कि देह से साक्षी होकर के इस देह को छोड़ना है ताकि अंतमति मेरी सोगति अच्छी हो जाए। सभी ब्राह्मणों के लिए मेरी एक ही राय है, संदेश है कि कोई भी अपना समय व्यर्थ ना गंवाए, ना फालतू बातों में, ना तेरा मेरे में। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपनी अवस्था को अव्यक्त बनाएं और अपनी स्थिति को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि हम बाबा, हमारे चेहरे से, हमारे चलन से बाबा दिखाई दे। जो बाबा कहते थे कि हर एक के चेहरे से बाप का दर्शन होना चाहिए, बाबा प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो मेरा यही संदेश है कि हर एक बाबा का बच्चा अपने पिता का शो करे कि हम किसके बच्चे हैं, किसकी संतान। दूसरा मेरा यही संदेश है कि हम एक पिता की संतान हैं, तो हमें एकता के सूत्र में बंध करके अब अपनी उस माला को तैयार करना है जो बाबा काफ़ी समय से हमें यही कह रहे हैं कि बच्चे तैयार हो जाएं और मैं माला बनाऊं। तो मुझे यही लगता है कि हम सब एक पिता की संतान हैं, अब हम एक धागे में पिरोए जाएं और एक मत होकर के बाबा का नाम ऊंचा करें। बाबा की सेवाओं में जो भी प्रत्यक्षता हम करना चाहते हैं वो करें। इसके साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को मैं ये संदेश देती हूँ कि वो अपने साथ साथ पूरे विश्व को अवश्य सकाश दें, क्योंकि इस समय विश्व की हर आत्मा को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की आवश्यकता है। जो खजाने बाबा ने हमको दिए हैं हम भी औरों को दें, यही मेरा संदेश है। वो एक गुणों की मूरत है। वो जो भी कार्य करते हैं एक गुण मूरत होकर के करते हैं, और उनके अंदर सेवा जो है, सेवा भाव तो एक ऐसे भरा हुआ जैसे कूट कूट करके कि सेवा तो उनके जीवन का एक अंग बन गया है। उनके अंदर मना रमणीकता भी इतनी भरी हुई है कि वो जैसे बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं तो छोटों के साथ छोटे बन जाते हैं, और वो हमें सखी के साथ सखी और माँ के साथ माँ और टीचर के साथ वो टीचर भी हैं। हम सबको जब हम इनसे मिलते हैं, यहाँ आश्रम में आते हैं, बड़ी प्रेरणा मिलती है। बाबा जी का हमें आशीर्वाद मिलता है, नई ऊर्जा मिलती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ आकर जो शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है,
और सुमन दीदी जी का से मिलकर जो दिल को तसल्ली होती है, वो जीवन में एक हमारे को प्रेरणा देने की काम करती है। थकावट खत्म हो जाती है, नई ऊर्जा से काम करने को तबीयत करती है। व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में, माहौल ठीक ना हो, किस तरह से काम कर सकता है उन परिस्थितियों को सामना करते हुए, वो सब हमने सुमन दीदी से सीखा है। मैं दीदी के अंदर देखती हूँ कि कैसे वो एक अथक सेवाधारी होकर के हम सब बहनों को भी अथक सेवाधारी बनाती हैं। और जब हम देखते हैं कि सेवाओं में जब हमारा उमंग थोड़ा कम होता है, जब हम दिल शिकस्त होते हैं, तो बहुत बार दीदी हमारे अंदर एक बल भर देते हैं, एक अंदर उमंग उत्साह आ जाता है ताकि हम सेवाओं में और आगे से आगे बढ़ते जाएं। सुमन दीदी से मैंने जैसा उनका यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन देखा है और बड़े शांत स्वभाव और बड़े मृदु स्वभाव से सभी दीदियों के साथ वो रहती हैं, उसी तरह उनका अनुसरण करते हुए मैं भी अपना जो मेरा एक एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है, मैं भी अपने सभी वर्कर्स के साथ बड़े शांत स्वभाव से और मीठा स्वभाव से रहने की कोशिश करके उनको पूरा करता हूँ। मैंने दीदी के अंदर सबसे ज़्यादा स्नेह का गुण देखा है। सबसे ज़्यादा दीदी ने प्रेम दिया है हम सबको। और जो है मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था। जब मैं सेंटर पे आई थी, बाबा ने दीदी के द्वारा सब कुछ सिखाया मुझे, चाहे वो अंदर की सेवा है चाहे बाहर की सेवा है, हर सेवा में परफेक्ट बनाया। इनकी कर्मठता इतनी है कि इन्होंने इतने से छोटे से समय में एक छोटे से आश्रम में काम करने के पश्चात ये इतना बड़ा आश्रम यहाँ पर तैयार किया है। ये सिर्फ इनकी कर्मठता ही है। और इनका व्यवहार जो है हर व्यक्ति के साथ मधुर व्यवहार है। हर व्यक्ति को ये एक अपने भाइयों की तरह से ट्रीट करती हैं और हर चंद कोशिश करती हैं कि मैं इनके लिए क्या कर दूं। और वही कर्मठता आज इनको इस शिखर के ऊपर लाई है कि हर व्यक्ति, हर समाज, हर अधिकारी इनको बड़े प्यार से और आदर से जो है इनको देखता है। और यदा कदा जब भी कभी ये बुलाती हैं, आश्रम में आते हैं और आश्रम की सेवा में वो अपने तत्पर रहते हैं।
दीदी से विशेष गुण यही देखा है, एक बल एक भरोसा, और दीदी के अंदर ये गुण विशेष है। इसी गुण से दीदी ने हर एक कार्य को आगे बढ़ाया है, हर एक भाई बहन को अपने साथ चलाया है, और इसी तरह मुझे भी लगता है ये गुण विशेष धारण करना चाहिए। एक बल एक भरोसे से चलना है और जो हर कार्य को पूरा करता है। दीदी जी में विशेष गुण है कि वो सदा हर्षित मुख रहते हैं, उनके बहुत सरल स्वभाव है, और वो कभी भी हम बहनों में कोई दुख में हो या कोई मौन में चली जाए तो दीदी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और जब हम कभी बीमार होते हैं तो मैं देखती हूँ दीदी कभी भी छोटे बड़े का अंतर नहीं देखते हैं, और खुद ही दीदी जी हमें भोजन बनाकर खिलाते हैं, और कभी रात रात भी जाकर हमारे पास रहते हैं। सुमन दीदी बहुत प्यार देती हैं। सुमन दीदी का क्या बताऊँ विशेषता, माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह, बेटी की तरह सब तरह का प्यार देती हैं सुमन दीदी। सुमन दीदी में कोई कमी नहीं है। सुमन दीदी के पास रह गए तो किसी को किसी बात की याद ही नहीं आती है। सुमन दीदी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है, इससे आगे क्या कहूँ। दीदी ने मुझे हर एक चीज़ को बड़ी गहराई से समझाया और ऐसे प्यार से चलाया, कभी महसूस ही नहीं हुआ कि घर से मैं इतना दूर आई हूँ। मैंने देखा कि दीदी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि सबको साथ में लेकर के चलना है। कभी किसी को छोटा बड़ा महसूस नहीं होने देना है, सबको एक जैसा प्यार देना है। उनमें अनेकों विशेषताएं हैं। वो हमें सभी को बड़ी प्यार से पालना देती हैं, हमारे अंदर हिम्मत बल भरती हैं, शक्ति भरती हैं। उनके चेहरे से उनकी ऊंची स्थिति हमें दिखती है। वो हमें सभी भाई बहनों को सदैव पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करती हैं, बड़े ही प्यार से। तुम तो बाबा के राजा बच्चा हो, अब तुम्हें करना है, आज तुम ये करोगे, ऐसे वो हमारे अंदर सदैव हिम्मत भरती हैं। दीदी से मैंने यही सीखा है कि उनकी जो मृदुल भाषा है और इतना मीठा बोलती हैं वो, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, हमेशा समझाया है, हमेशा हर तरह के उतार चढ़ाव से उन्होंने मेरे को समझाया। सबसे बड़ी बात उनकी यह है कि वो सबको एक जैसा समझती हैं।